हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फ्रैक्शंस में पढ़ने वाले हैं। कैसे करते हैं तो आप देख रहे हो वेरीफाई द प्रॉपर्टी। एसरेटिव प्रॉपर्टी बताई गई है यहाँ पे। तो ए अपॉन बी, जो कि आपको RHS वाली साइड में भी ए अपॉन बी नज़र आ रहा होगा, और सी अपॉन डी, तो सी अपॉन डी यहाँ RHS में भी नज़र आ रहा है। दोनों फ्रैक्शन नंबर्स को बस उनकी प्लेसेस चेंज कर दिए। ए बी यहाँ पे है तो यहाँ पे हो गया, सी अपॉन डी यहाँ पे है तो सी अपॉन डी इधर हो गया। एसरेटिव प्रॉपर्टी हमें बतानी है, बस फ़र्क इतना हो गया कि ये अब फ्रैक्शन आ गया। तो हमारे पास ए पार्ट है 6/13 एंड -5/26। तो ए पार्ट पहले करते हैं हम। 6/13 एंड -5/26। सो स्टूडेंट्स, पहले हम इस फिगर में इसको रख देते हैं, इस आइडेंटिटी में हम रख देते हैं प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही थी हमें, यहाँ पे हम a अपॉन बी तो 6/13 को रखेंगे, बीच में लगाएंगे प्लस ब्रैकेट -/26 इक्वल टू। अब क्या, दूसरी साइड हम इनकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं। -5/26 पहले लिख दूंगा मैं, प्लस 6/13 बाद में। अब हम दोनों साइड में LCM करना है, क्योंकि जब आपको पता होगा डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना होता है तो हम LCM करते हैं। अगर 13 और 26 का मैं LCM करता हूँ तो मेरा LCM आता है 26, जो कि इधर भी आएगा और यहाँ पे भी 26 और 13 है तो यहाँ पे भी 26 ही आएगा। अब ये वो चीज़ है जिसमें हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अपने आप ही, मालूम नहीं क्यों। तो देखो बहुत ज़्यादा आसान है। 13 के टेबल में 26 जो है किस पर आता है, 13 2 26 होता है। तो हम यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई हम 2 की कर देंगे। अब 26 के टेबल में 26 जो है वो किस पर आता है, सोचिए 26 के टेबल में 26 किस पर आता है, वो 1 पे आता है। सेम एज इट इज़ अब यहाँ पे होगा, जो कि न्यूमरेटर आपके हैं उनसे मल्टीप्लाई होनी है। 26 के टेबल में 26 1 पे आता है और 13 के टेबल में 26 2 पर आता है। 6 × 2 12 होता है और -5 ये आ गया अपॉन 26। प्लस माइनस की जीत हुई। यहाँ पे -5 है, प्लस 6 2 12 अपॉन 26। तो इधर मैं सॉल्व करता हूँ, प्लस माइनस होता है, बड़ा नंबर प्लस का है तो ये आ गया है 7/26, और यहाँ पे भी ऐसी है 7/26। लीजिए यहाँ पे एसरेटिव प्रॉपर्टी ए पार्ट में वेरीफाई हो गई। सो हमने ये ए पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं बी पार्ट पे। तो बी पार्ट का ये जो है क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, सेकंड पेज पे। 5/12 एंड -7/18, क्योंकि हमें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, एसरेटिव प्रॉपर्टी हमें लगानी है। तो एसरेटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए ये मैं एसरेटिव प्रॉपर्टी की तरह लिख देता हूँ। 5/12 प्लस ब्रैकेट -/18 इक्वल टू, अब इनकी प्लेसेस चेंज होनी है, -7/18 प्लस 5/12। अब क्या करते हैं हम, 12 और 18 का LCM लेते हैं। अगर आप LCM 12 और 18 का लेते हो तो वो आता है आपका 36, क्योंकि मैंने अब पहले ही कर लिया, आप भी इसको चेक करने के लिए कर सकते हो। अब यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है, 36 बनाना है। सो स्टूडेंट्स, अब मुझे बड़े ध्यान से गौर व फिक्र के साथ मुझे बताइए कि 12 के टेबल में
यहाँ पे पहले बीच में प्लस बना देता हूँ। हाँ, तो 12 के टेबल में 36 जो है वो किस पर आता है, किस पर आता है, 3 से आता है, तो 5 × 3। अब 18 के टेबल में 36 जो है वो किस पर आता है, × 2, 2 पर आता है, 18 2 36, तो -7 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। सेम एज इट इज़ ही यहाँ पे होगा, 18 के टेबल में 2 से आता है तो -7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 2 से हुई, और 12 के टेबल में 36 जो है वो 3 से आता है। 5 × 3 15 हुआ, और 2 × 7 14 हुआ, प्लस माइनस माइनस, ऐसे यहाँ पे होता है 7 × 2 14, और 5 × 3 15, प्लस माइनस माइनस। अब दोनों साइड को हम माइनस करके बताते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। 15 में से अगर मैं 14 माइनस करूँगा तो भाई ये तो बच्चों वाला खेल है, 1/36 आएगा, 1 आएगा आंसर। यहीं पे मैं सेम एज इट इज़ यहाँ पे करता हूँ, तो -14 में 15 माइनस हुआ तो सर प्लस माइनस कह दो या माइनस प्लस कह दो, होना माइनस ही है, यहाँ पे भी सर 1 ही आएगा। सो स्टूडेंट्स, अब आप ये बताइए, बड़ा नंबर क्योंकि यहाँ पे प्लस का था तो प्लस का 1 रहेगा, यहाँ पे भी बड़ा नंबर प्लस का था तो प्लस का रहेगा, और 1/36 दोनों के दोनों बराबर हैं, मेरे LHS RHS बराबर हो गए, यानी ये हैंस वेरीफाइड, ये एसेरेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यस, एब्सोल्युटली। ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नोट करने के बाद अगर आपका ये नोट हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पर आए हैं हम। वेरीफाई द प्रॉपर्टी A/D प्लस C/D ब्रैकेट ऑफ प्लस E/F इक्वल्स टू A/B प्लस B/C E/F। मतलब सीधी बात, देखिए पहले जैसे कि A पार्ट आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है कि पहले हम 6/17 और 5/17 को प्लस करना है, और -7/17 को बाद में प्लस करना है यहाँ पे। वहीं यहाँ पे क्या किया, पहले इतनी डिजिट, ये RHS में इतनी डिजिट पहले हमें प्लस करनी है, और ये 6/17 बाद में प्लस करना है। समझ में आया आपको? तो हमें क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर जब 17 है तो हमें LCM लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि LCM हम क्यों लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। यहाँ पे भी 17 पहले से ही मेरे पास डिनोमिनेटर जब है तो मुझे LCM लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 17 और 17 एज इट इज़ सेम है, और 6 + 5, और मैं इसको माइनस कर देता हूँ क्योंकि प्लस माइनस में माइनस की जीत होती है। 7/17 को यहाँ पे बाद में प्लस करना है, मतलब माइनस करना है, और यहाँ पे 6/17 को छोड़कर 5/17 और -7/17 को पहले करना है। मैं प्लस माइनस में माइनस की जीत होती है तो पहले ही मैं माइनस लगा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब आगे कैसे होगा देखिए, 6 + 5 11 होते हैं, 11/17 माइनस 7/17 इक्वल्स टू 6/17 प्लस माइनस माइनस हुआ -2/17 हो गया फाइनल। अब देखिए 11 में से 7 गए, जब गए माइनस हुआ तो 4/17 आया, और यहाँ पे भी मैं रखता हूँ तो 6 - 2, तो ये भी 4/17 आएगा। आप कहोगे एक स्टेप सर आप खा गए, कोई बात नहीं, मुझे भूख बड़ी लगी थी। तो देखो अपॉन डिनोमिनेटर जब 17 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 17 है, तो LCM क्यों लेना, डायरेक्ट ही माइनस और डायरेक्ट ही प्लस, जो आपको करना है करिए। आपका LHS RHS बराबर आ गया है। देखा है स्टूडेंट्स, हमने ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई यहाँ पे भी कर दी है। तो इसका B पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब सो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट मेरे पास आ गया है, और ये भी मुझे
ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इक्वल्स टू ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ में ही मुझे कन्वर्ट करना है। बस यहाँ पे ये दो पहले प्लस होंगे यानी ये दो, और यहाँ पे ये दो पहले प्लस होंगे यानी ये दो, तो बाकी बचा कुचा बाद में होगा। चलिए अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो -5/22 प्लस 6/11 प्लस 10/33 और यहाँ पे -5/22 प्लस पहले 6/11 और 10/33 को हम पहले प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहले मैं इन दोनों का अगर एलसीएम लेता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर वहाँ पे सेम थे, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे 22 और 11 है। तो इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आता है 22। अब वही पुरानी कहानी फिर से शुरू करने वाले हैं। 22 के टेबल में 22 किस पर आता है? 1 से आता है, और 11 के टेबल में 22 2 पर आता है, प्लस 10/33 इक्वल्स टू -5/22 प्लस, अब इन दोनों को एलसीएम लेते हैं तो 11 और 33 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरा आंसर आता है 33 प्लस, और न्यूमरेटर अब ऐसे होंगे। 11 के टेबल में 33 3 से आता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 33 के टेबल में 33 जो है वो 1 से आता है। -5 1 ज़ा -5 हुआ, प्लस किया 6 2 ज़ा 12 होता है, अपॉन 22 आ गया, और 10/33 अभी इसको हमने छेड़ा नहीं है, और ना -5/22 को हमने कुछ छेड़ा है। तो आगे करते हैं। 6 3 ज़ा 18 होता है स्टूडेंट्स, और 10 1 ज़ा 10 होता है। सो अब हमें प्लस माइनस जो करना है वो करना है। तो प्लस माइनस माइनस होता है -5 में से 12, प्लस किए तो 7 आया प्लस का, 10/33 इक्वल्स टू -5/22 प्लस 18 और 10 28/33। अरे वाह। सो अब आगे कैसे होगा देखिए, 22 और 33 और 22 और 33 दोनों तरफ है देखो। तो अगर मैं 22 और 33 का एलसीएम लेता हूँ तो वो आता है 66। न्यूमरेटर वैसे ही अभी रख देते हैं। सो अब क्या करते हैं, 22 के टेबल में 66 किस पर आता है? 3 से आता है। यकीन नहीं हो रहा, करके देख लो। और 33 के टेबल में 66 जो है वो किस पर आता है? वो आता है 2 से। ऐसे ही यहाँ पे होगा, 33 के टेबल में 2 से आता है 66, और 22 के टेबल में ये जो है ये 3 से आता है। 7 3 ज़ा 21 होता है, प्लस 10 2 ज़ा 20 होता है। 5 3 ज़ा 15 होता है, लेकिन माइनस का रहेगा। 28 2 ज़ा 56, 28 2 ज़ा 56। सो 21 प्लस 20 41/66, और अगर मैं इन दोनों को प्लस माइनस करता हूँ तो प्लस माइनस करने के बाद माइनस हुआ, और ये 1, अरे वाह, 41/66। तो 41/66 41/66 LHS RHS के बराबर है। हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, कैसे भी किसी भी तरह से, आपकी मर्ज़ी है। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन काम ज़रूर टाइम पे कर देना।